महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम फटकार, लाडली बहन जैसी योजनाएं बंद करने की चेतावनी। जमीन अधिग्रहण के बाद मुआवजा नहीं दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के प्रति कड़ी नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने 6 दशक पहले जमीन का अधिग्रहण किया है, लेकिन उसका मुआवजा नहीं दिया। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार ने इस मामले में संबंधित लोगों को उचित मुआवजा नहीं दिया तो वह राज्य सरकार की लाडली बहन और लाडली बहू जैसी योजनाएं बंद कर देगी। कोर्ट ने कहा कि हम आदेश पारित कर देंगे कि उक्त जमीन पर बनाई गई बिल्डिंगों को गिरा दिया जाए। मामले की सुनवाई जस्टिस BR गवई की अगुवाई वाली बेंच में हुई है। बेंच ने कहा कि इन जमीनों को दशकों पहले 1963 में लिया गया था और अभी तक राज्य सरकार उसका इस्तेमाल कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि जमीन का अधिग्रहण रहे तो आपको कानून के तहत काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के चीफ सेक्रेटरी को कहा जाए कि वह CM से इस मामले में बात करें और एक उचित रकम वाले मुआवजे के साथ सामने आए, नहीं तो हम इस तरह की तमाम स्कीम को बंद कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया है कि 1950 में यह जमीन पुणे में उनके पुरखों ने खरीदी थी। राज्य सरकार ने ये जमीन 1963 में अधिग्रहण कर ली थी। लाडली बहना योजना को कोई रोक नहीं सकता। वहीं जलगांव में आयोजित एक कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ कहा कि लाडली बहना योजना कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने निर्दलीय विधायक रवि राणा का नाम लिए बगैर उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। हमने बहनों को दुनिया में आर्थिक योगदान देने के उद्देश्य से लाडली बहना योजना शुरू की है। गौरतलब है कि अमरावती के एक कार्यक्रम में राणा ने कहा था कि यदि बहनों ने विधानसभा चुनाव में वोट रूपे आशीर्वाद नहीं दिया तो लाडली बहन योजना के पैसे उनके खाते से निकाल लिए जाएंगे। इस पर उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि हमारे कुछ मित्र मजाक में कुछ भी कह देते हैं।